makes this heart beat faster. हेलो दोस्तों, हमें कॉमिक कजिन्स और हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं मार्वल के व्हाट इफ कॉमिक सीरीज स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो का फर्स्ट इशू। ये इशू मेनली इस व्हाट इफ सिनेरियो पे बेस्ड है कि क्या होता अगर पीटर पार्कर अपना वेनम सिम्बाइट रख लेता और खुद वेनम बन जाता। तो चलिए बिना इंतजार किए शुरू करते हैं। तो पहले ही पेज में हम सब देख सकते हैं कि पीटर एक नाइटमेयर से जा रहा है और वो वेनम सिम्बाइट से भाग रहा है जो कि उसका पीछा कर रहा था। और हम ये भी देख सकते हैं कि ब्लैक कैट, एमजे, आंट मे और ग्वेन स्टेसी पीटर से कह रहे हैं कि तुम्हारा बेस्ट, अगर तुमने अपना बेस्ट दिया होता तो फिर इतने सारे लोग जिनसे तुम प्यार करते थे वो क्यों मर गए। पीटर पैनिक में अपने नींद से उठ जाता है और खुद से ये कहता है कि मैं अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ। ये सपने दिन ब दिन और खराब होते चले जा रहे हैं और स्ट्रेसफुल भी। पीटर कहता है कि आंट मे उस दिन से उससे बात नहीं कर रही है जिस दिन से वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर गया था। और पीटर ये भी कहता है कि उसका ब्लैक कैट और एमजे के साथ रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा है। देन हम देखते हैं कि पीटर फ्रेश होने के लिए अपना सिम्बाइट सूट पहन लेता है और बाहर चला जाता है। देन हम देख सकते हैं कि पीटर न्यूयॉर्क शहर में स्विंग करते करते खुद से ये कह रहा है कि मेरे लाइफ में जो एक चीज़ रिसेंटली अच्छी हुई है वो ये सूट, एलियन मटेरियल। इस सूट को धोना नहीं पड़ता, अनलिमिटेड वेविंग देता है और मेरे थॉट्स को रिस्पॉन्ड भी करता है। सिर्फ यही नहीं, ये सूट किसी भी क्लोथिंग को कॉपी भी कर सकता है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो सूट स्पाइडरमैन के क्लासिक लाल और नीले सूट को मिमिक करता है। उसी वक्त किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि मदद के लिए पुकार रहा था। दिन पीटर उस जगह पे जाके देखता है कि दो चोर एक बूढ़ी औरत से पर्स चुरा रहे थे। पीटर उन दोनों को पीट के और उस लेडी को बचा लेने के बाद खुद से कहता है कि बहुत अच्छा होता अगर वो हर समय इतना टायर्ड नहीं होता। देन वो सिम्बाइट नो कहता है, जिसको सुन के पीटर को लगता है कि ये सब आवाज़ उसके थकावट के कारण उसे सुनाई दे रही है। देन नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं कि पीटर अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है जहाँ वो फिर से एक बुरा सपना देख रहा है जिसमें इस बार घोस्ट राइडर उससे पूछ रहा होता है कि तुम स्पाइडरमैन ही हो ना। तभी एमजे पीटर को नींद से उठाने की कोशिश कर रही थी मगर पीटर घबरा जाता है और एमजे को गलती से अपने हाथ से मार के हटा देता है। एमजे तब बोलती है कि वो एमजे है और पीटर दिन उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसे बुरे सपने आ रहे थे। एमजे बोलता है कि इसीलिए वो पीटर के पास उसके मदद करने के लिए आई थी। एमजे बोलती है कि वो भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजार रही थी। पीटर के स्पाइडरमैन होने का सच जान लेने के बाद वो इन सब से भाग जाना चाहती थी, लेकिन दोस्त होने के नाते वो मदद करना चाहती थी। इसीलिए एमजे वापस पीटर के पास आई थी। एमजे दिन पीटर को देख के उससे ये कहती है कि तुम ठीक से सो रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारा ये नया लुक बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है। देन हम देख सकते हैं कि पीटर वापस से अपना सूट पहन के निकल जाता है और सोचता है कि ये सूट रीड के पास ले जाके उसे चेक करा लेना चाहिए। मगर तभी पीटर के स्पाइडर सेंस कुछ डिटेक्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि हॉबगॉब्लिन एक से एक्सप्लोशन करता है। देन हॉबगॉब्लिन के साथ कुछ मारामारी करने के बाद स्पाइडरमैन हॉबगॉब्लिन से कहता है कि मैं थक चुका हूँ इन सबसे, तुमसे भी। ये सुन के हॉबगॉब्लिन स्पाइडर को पूछता है कि उसका क्या दिन खराब चल रहा है। उसी वक्त हम देख सकते हैं कि वो सिम्बाइट पीटर को बोलता है कि हॉबगॉब्लिन को मार देने के लिए, मगर पीटर उसके रिस्पॉन्स में बोलता है कि नहीं, मगर अब बहुत हुआ। ये बोलने के बाद पीटर हॉबगॉब्लिन का मास्क उतार देता है और हम देख सकते हैं कि वो हॉबगॉब्लिन और कोई नहीं बल्कि रॉड्रिक किंग्सली था। तब पीटर उससे पूछता है कि तुम पूरे विलेन बन गए, मगर क्यों। किंग्सली बोलता है कि मुझे पावर चाहिए थी इसीलिए। ये सुन के स्पाइडरमैन गुस्सा हो जाता है और होके हॉबगॉब्लिन को एक घूसा मारता है और कहता है कि तुमने लोगों को चोट पहुंचाया, उनको डराया पावर के लिए। तब वो सिम्बाइट पीटर से कहता है कि गॉब्लिन को डराओ। पीटर हॉबगॉब्लिन को बोलता है कि तुम नहीं जानते पावर क्या है किंग्सली, मैं हूँ पावर। इसके बाद स्पाइडरमैन किंग्सली को धमका के उसको छोड़ देता है। नेक्स्ट पेज पर हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन ब्लैक कैट के साथ मुलाकात करती है रूफटॉप पर कुछ अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए। इसके बाद स्पाइडी ब्लैक कैट को निराश होकर बोलता है कि कैसे उसने हॉबगॉब्लिन को बहुत मारा और थ्रेट किया, और वो बोलता है कि ये सारे काम जो उसने किए हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था और ये उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक कैट ये सुनने के बाद बोलती है कि जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि अब शायद इसके बाद वो लोग थोड़ा कम परेशान करेंगे। और बस दोनों फिर से चालू हो जाते। मन नहीं भरता इनका, जितना दो उतना चाहिए। रीड फिर कुछ टेस्ट करने के बाद
स्पाइडरमैन को बोलता है कि उसका सूट उसके साथ मेंटली और फिजिकली बॉन्ड कर रहा है, और सिर्फ यही नहीं, वो सूट उसके थॉट्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये सुनकर पीटर चौंक जाता है और बोलता है कि वो सूट जिंदा है, शायद ये सेंस करता है, ये सूट मुझे पावर देती है, तो मुझे भी इसकी किसी तरह से मदद कर लेनी चाहिए। लेकिन रीड सजेस्ट करता है कि उस सूट को रिमूव कर लेना चाहिए और यहाँ पर ही रख देना चाहिए फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो सिम्बायोट तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। मगर पीटर रीड के बात को टाल देता है और बोलता है कि वो सूट भी जिंदा है और उसे भी राइट है चूज करने का कि वो क्या चाहता है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और वो मेरे साथ रहना चाहता है। पीटर इसके बाद आंट मे के घर के लिए निकलता है। तभी वो अपने आप से कहता है कि मुझे पता है कि रीड और जॉनी मेरे मदद करना चाहते थे और शायद अभी वो मुझे बचाने के लिए कोई प्लान कर रहे होंगे। इसके बाद पीटर आंट मे के घर पहुंच जाता है और आंट मे से माफ़ी मांग के उनके घर के अंदर चला जाता है। मगर हम देख सकते हैं कि ये सब हॉबगॉब्लिन एक पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। पीटर और आंट मे घर के अंदर बैठ के चाय पी रहे थे और एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। आंट मे कहती है कि वो गुस्सा हो गई थी क्योंकि पीटर ड्रॉप आउट कर गया था स्कूल से, क्योंकि आंट मे पीटर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखती थी, इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो गई थी। मगर तभी पीटर के स्पाइडर सेंस कुछ डिटेक्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि किचन को तोड़कर हॉबगॉब्लिन घुस आता है। पीटर फिर से अपना सूट पहन लेता है और हॉबगॉब्लिन को एक पंच मार के रास्ते में फेंक देता है। हॉबगॉब्लिन फिर स्पाइडरमैन को बोलता है कि ये सब उसने स्टार्ट किया था, हॉबगॉब्लिन को थ्रेट करके। इसके बाद कुछ और मारपीट होती है, लेकिन इस सब के बीच में स्पाइडरमैन ये भूल ही जाता है कि आंट मे अभी भी उस घर में है जो कि आग में जल रहा है। लेकिन जब तक स्पाइडरमैन को ये बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो आग एक और एक्सप्लोशन करता है घर के अंदर। तो पीटर आंट मे को बचा नहीं पाता है। फिर वो सिम्बायोट पीटर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब हॉबगॉब्लिन के कारण हुआ है। हॉबगॉब्लिन भी ये देखकर खुद को ही दोषी मानता है, लेकिन स्पाइडरमैन का सूट फिर से चेंज होता है और इस बार ये सूट और भी ज़्यादा वेनम की तरह दिखने लगता है। हॉबगॉब्लिन वहाँ से जा रहा ही होता है कि तभी स्पाइडरमैन उसे वेव अप कर देता है। हॉबगॉब्लिन पीटर को बोलता है कि ये सब तुमने शुरू किया था स्पाइडरमैन, पर इसके जवाब में स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, मगर इसे ख़त्म मैं ही करूँगा। ये बोलने के बाद स्पाइडरमैन हॉबगॉब्लिन का सर पकड़ता है और उसके सर को अपने हाथों से कुचल देता है। और दोस्तों, बस यहीं पर ही स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो व्हाट इफ सीरीज़ का फर्स्ट इशू ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों से भी इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और भी ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी।